मुझे कई बार पेशेंट से पूछते हैं कि हर महीने जब भी हम सोनोग्राफी कराना चाहते हैं तो मुझे पता है कि ओवरीज में एग्स बनते हैं, तो क्या फिर भी मुझे आईवीएफ में इतने सारे इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे? और इसका आंसर है कि हाँ, जब भी आप आईवीएफ कराते हो तो आपको इंजेक्शंस लेने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आईवीएफ में कई टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस दिए जाते हैं और सारे इंजेक्शंस का काम अलग होता है और ये सारे इंजेक्शंस अलग अलग टाइम पे दिए जाते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि आपको क्यों और कब कौन से टाइप्स के इंजेक्शंस लेने ज़रूरी है। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर ज्वल बैंकर है और मैंने दुनिया में हज़ारों लोगों को प्रेगनेंसी देने में मदद करी है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब आईवीएफ में भी कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो आज मैं एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल के बारे में बात करता हूँ, जो सबसे कॉमनली यूज प्रोटोकॉल है, सबसे सेफ प्रोटोकॉल है। तो कोई भी प्रोटोकॉल में यूजुअली ट्रीटमेंट पीरियड के सेकेंड डे से शुरू होती है और तब हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ इंजेक्शन यूज होता है। ये फर्स्ट टाइप ऑफ इंजेक्शन को कहते हैं गोनाडोट्रोपिन्स यानी एफएसएच, एलएच या एचएमजी। अब नॉर्मली हमारे बॉडी में ब्रेन में से ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एफएसएच हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से ओवरी में एक एग बनता है। कई बार पीसीओएस हो, ऐसे कोई कंडीशन हो, तो ये हार्मोन लेवल्स अच्छी तरह नहीं बनते, इसलिए अच्छा एग डेवलप नहीं हो सकता। पर अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है और आपको ओव्यूलेशन हो रहा है, तो हर महीने आपका ब्रेन एफएसएच हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से ओवरी में एक एग डेवलप होता है। अब आईवीएफ में क्योंकि हमें ज़्यादा एग्स चाहिए, तो हमें ज़्यादा डोज के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। तो यही एफएसएच का इंजेक्शन हम बाहर से देते हैं, ज़्यादा डोज में देते हैं, जिसकी वजह से ओवरीज में ज़्यादा एग्स बन सके। अब कितने डोज पे ये इंजेक्शंस लेने, वो आपके एज, आपके बीएमआई, आपको ओवेरियन रिजर्व, ये सारी चीज़ें मिक्स करके हम डिसाइड करते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट डोज कौन सा है। अब ये इंजेक्शंस भी यूरिनरी भी हो सकते हैं या रिकॉम्बिनेंट हो सकते हैं। इसमें रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन ज़्यादा प्योर होते हैं क्योंकि वो लैब में बने जाते हैं, पर कोई भी टाइप के इंजेक्शन आप यूज़ कर सकते हो। आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दो कि आपके लिए कौन सा इंजेक्शन सही है। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ इंजेक्शन है गोनाडोट्रोपिन्स, जिसको एफएसएच कहते हैं, जिसकी वजह से ओवरीज में ज़्यादा एग्स बनते हैं। अब एक और टाइप का गोनाडोट्रोपिन होता है जिसको एलएच या एचएमजी कहते हैं। अब एचएमजी में एफएसएच भी होता है और थोड़ा एलएच का कंपोनेंट भी होता है, और कई बार सिर्फ एचएमजी से भी स्टिमुलेशन हो सकता है। तो कई बार सिर्फ एफएसएच का यूज़ करते हैं, कई बार एफएसएच और एचएमजी दोनों का यूज़ करते हैं। तो हर एक केस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि क्या हमको एक ही इंजेक्शन ज़रूरी है या दोनों इंजेक्शन देने पड़ते हैं। और यूजुअली हम पीरियड के सेकेंड डे से 5 दिन तक ये इंजेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से ओवरीज में ज़्यादा एग्स बन सके। अब 5 डेज़ के बाद जब भी हम सोनोग्राफी करते हैं, तब फॉलिकल्स की साइज़ बढ़ गई होती है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी फॉलिकल की साइज़ एक लेवल से ज़्यादा हो जाए, या तो बॉडी में ये फॉलिकल्स की वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाए, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन एक एलएच करके हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन हो जाता है। अब अगर आईवीएफ में ओव्यूलेशन ही हो गया अंदर, तो हम जब भी एग्स रिट्राइव करने वाले हो तो हमारे पास कोई एग्स नहीं मिलते। तो ये ओव्यूलेशन प्रिवेंट करने के लिए एक सेकेंड टाइप का इंजेक्शन हम ऐड करते हैं, जिसको एंटागोनिस्ट इंजेक्शन कहते हैं। तो ये एंटागोनिस्ट हार्मोन का काम क्या होता है कि ब्रेन में वो जो भी रिसेप्टर्स होते हैं जो एलएच का सर्च करवाते हैं ज़्यादा ईस्ट्रोजन बढ़ने से, ये रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। अब इसकी वजह से भले हार्मोन्स की क्वांटिटी बढ़ जाए, भले फॉलिकल्स की साइज़ बढ़ जाए, बॉडी में एलएच हार्मोन्स कम रहते हैं, जिसकी वजह से प्री मैच्योर ओव्यूलेशन नहीं होता। तो गोनाडोट्रोपिन्स के साथ साथ यानी एफएसएच या एचएमजी के साथ साथ बाकी के 3-4 दिन हमें एंटागोनिस्ट इंजेक्शन भी देना पड़ता है कि प्री मैच्योर ओव्यूलेशन ना हो जाए। अब ये 2 टाइप के इंजेक्शन हो गए। एक बार फॉलिकल्स की साइज़ प्रॉपर हो जाए, मेजॉरिटी कोहॉर्ट ऑफ फॉलिकल्स 16 to 20 के बीच में हो जाए, तब हम डिसाइड करते हैं कि चलो हम ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं। ट्रिगर इंजेक्शन का काम है कि ये एग्स को मैच्योर कर सके, ओव्यूलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें भी 2 टाइप के इंजेक्शन होते हैं। हम या तो ट्रिगर के लिए एचसीजी इंजेक्शन दे सकते हैं, या तो जीएनआरएच एगोनिस्ट करके है वो इंजेक्शन दे सकते हैं। अगर एग्स की क्वांटिटी कम हो, आपको ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन का रिस्क ना हो, तो हम यूजुअली एचसीजी इंजेक्शन देते हैं। अब ये एचसीजी की वजह से एलएच सर्च चालू हो जाता है, इसलिए अंदर एग्स का मैच्योरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब एचसीजी का हार्मोन हम तभी देते हैं जब आपको ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन का रिस्क ना हो और हमें फ्रेश ट्रांसफर करना हो। अगर एचसीजी इंजेक्शन यूज़ नहीं करना हो, तो हम एक दूसरा इंजेक्शन देते हैं जीएनआरएच एगोनिस्ट करके, जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच दोनों का पीक होता है और अंदर ही मैच्योरेशन का प्रोसेस सेम लाइक एचसीजी शुरू हो जाता है। पर क्योंकि इसकी लाइफ कम है, तो इसमें ये हार्मोन देने से ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन का रिस्क नहीं रहता या काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो अगर एक ज़्यादा हो, हमें फ्रेश ट्रांसफ़र नहीं करना हो, फ्रोजन ट्रांसफ़र ही करना हो, या तो फिर जेनेटिक टेस्टिंग करवाना हो, तो बहुत सारी कंडीशंस है जिसमें हम ये जीएनआरएच एगोनिस्ट के इंजेक्शन यूज़ करते हैं। तो 3 टाइप ऑफ इंजेक्शंस, पहले गोनाडोट्रोपिन्स, वो एग्स की साइज़ बढ़ाने के लिए, फिर सेकेंड टाइप एंटागोनिस्ट इंजेक्शंस, जिसकी वजह से प्री मैच्योर ओव्यूलेशन नहीं होता, और थर्ड टाइप ऑफ इंजेक्शन विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रिगरिंग, जिसमें एचसीजी भी दे सकते हैं या जीएनआरएच एगोनिस्ट भी दे सकते हैं। कई बार ट्रांसफ़र के बाद भी इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन हो, वो भी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए होता है, पर वो ट्रांसफ़र के बाद का प्रोसेस है। यूजुअली आईवीएफ में फ्रॉम डे 2 टिल एग कलेक्शन ये 3 टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तीनों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अलग अलग टाइम पे देना ज़रूरी है। तो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करो कि आपके लिए कौन सा प्रोटोकॉल सही है। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में ज़रूर से बताना। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करना और ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।